नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। जैसे आप लोग जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में खत्म हो चुका है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच था। फ्रांस ने कड़ी टक्कर दी। एक बार को दोनों टीम्स ने 3-3 गोल किए। फिर हुआ पेनल्टी शूटआउट और पेनल्टी शूटआउट में 2-4 से अर्जेंटीना जीत गया। लियोनेल मेसी की टीम बन गई वर्ल्ड चैंपियन। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी इमेजेस दुनिया भर में इसका ब्रॉडकास्ट हुआ। बिलियंस ऑफ लोगों ने इसको देखा और कई वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया फ्रांस और अर्जेंटीना को। फॉर एग्जांपल भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेचुलेशंस टू फ्रांस, आपने अच्छी फाइट दी, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेट किया अर्जेंटीना को। उन्होंने कहा कि ये दिन याद किया जाएगा एज द मोस्ट थ्रिलिंग फुटबॉल मैचेस। और इंडिया में आप देखोगे तो फुटबॉल के बहुत सारे फैंस हैं। सिंस हमारी खुद की टीम इतना आगे एडवांस कर नहीं पाती फीफा वर्ल्ड कप में, तो हम काफी बार ब्राजील अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ इंडियन फैंस हैं भारत में, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे अर्जेंटीना को, उनकी तरफ से भी विशेष दी पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को। मगर एक बार जब मैच खत्म हो गया ना, फिर आप इमैनुअल मैक्रों को देखते, इन्होंने लिटरली एक लीडर की तरह, एक कंट्री के लीडर की तरह अपनी टीम को कंसोल किया। अपनी टीम के मेन स्ट्राइकर एम्बापे के पास गए। इस तरीके से उनको बताया कि देखिए, आपने अकेले 3 गोल मारे, एक हैट्रिक करी, यू गेव इट एवरीथिंग यू कुड, बट रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया। इससे निराश मत होइएगा। इससे पहले वैसे मैं आपको बताऊं, जब 2018 में रशिया में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उस वक्त फ्रांस जीता था। इमैनुअल मैक्रों का ये रिएक्शन था। ये फुटबॉल के बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। तो जब इनकी टीम जीती थी, इन्होंने सेलिब्रेट किया था टीम के साथ, और जब टीम हारी तो अपनी टीम को बैक भी किया। आई थिंक ये एक ऐसा ट्रेड है जो हम इंडियंस सीख सकते हैं फ्रांस से, कि एक बार आपकी टीम हार भी जाती है तब भी आपको अपनी टीम को बैक करना चाहिए। इंडिया में आप कह लीजिए, हम लोग काफी बार इमोशनल हो जाते हैं हार के बाद। बट इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अर्जेंटीना ने किस तरीके से मेजर लेवल पर जियोपॉलिटिकल मूव चले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। सबसे पहली बात तो ना देखो, जब फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच होना था वर्ल्ड कप फाइनल में, अर्जेंटीना ने एक डिमांड करी। डिमांड ये थी कि इस मैच में कोई भी इंग्लैंड का रेफरी नहीं होगा। आपको बताऊंगा, जिस तरीके से क्रिकेट में होता है अंपायर, उसी तरीके से फुटबॉल में होता है मैच रेफरी। मैच रेफरी के पास बहुत बड़ी पावर होती है। पूरी गेम को वो कंट्रोल करता है। गोल हुआ है, नहीं हुआ, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ये सब डिसाइड करता है मैच रेफरी। तो इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस रेफरी हैं एंथनी टेलर। अर्जेंटीना ने फीफा को कैटेगोरिकली कह दिया कि इंग्लैंड का रेफरी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये पक्षपात कर सकता है फॉकलैंड आइलैंड विवाद को लेकर। आपको पता होगा, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में लंबे समय से एक विवाद चल रहा है फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। इंग्लैंड कहता है कि ये टापू बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को, अर्जेंटीना कहता है कि ये टापू बिलोंग करते हैं अर्जेंटीनियंस को। तो जो ये राइवलरी है इस लेवल पर पहुंच गई थी कि इंग्लैंड का रेफरी भी अलाउ नहीं किया गया। आप एक बार सोचकर देखिए, तो इंडिया पाकिस्तान की भी राइवलरी दुनिया भर में मशहूर है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने फिर से न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दिया था इंडिया को। मगर तब भी आप सबको पता है, कल को अगर मान लो क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप होता है, उसमें फाइनल में पहुंचती है इंडिया और इंग्लैंड की टीम्स, ठीक है, और अगर उस मैच में एक पाकिस्तानी अंपायर हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी अंपायर को हटाओ, मगर यहां पर इंग्लिश अंपायर को हटाया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बिटरनेस है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में। अब एक बार यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब आपको दिखाता हूं कि फॉकलैंड आइलैंड है कहां पर, वो टापू जिसकी वजह से अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप के दौरान बहुत बड़े मूव चले। बाकी मूव्स के बारे में बताऊंगा, मगर पहले ये जो टापू है देखो, ये अर्जेंटीना आपके सामने, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयर्स, और यहां पे आप देख पाओगे ये है फॉकलैंड आइलैंड। इन टापुओं पर आज के समय कब्जा है ब्रिटेन का, और इन टापुओं को वापस कब्जाने के लिए अर्जेंटीना ने 1982 में एक वॉर स्टार्ट करी थी, जिसको हम कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड वॉर। अर्जेंटीना ने पूरी कोशिश करी कि ये टापू कब्जा ले, मगर अंत में ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी और ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के सोल्जर्स को खदेड़ दिया, और उसके बाद अर्जेंटीना की बॉम्बिंग भी करी अपनी नेवी से। और अगर आप सोच रहे हैं कि फॉकलैंड आइलैंड का विवाद दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नहीं। आप देखोगे कोई यहाँ पर इस आइलैंड के आसपास ना चाइना है, ना यूएसए है, ना इंडिया है, तो कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव इस आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाकर आप नहीं कर पाओगे। मगर फॉकलैंड आइलैंड के आसपास आपको मिलेगा ऑयल। जी हां, ऑयल के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर,
पैसा इन्वॉल्व है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसलिए यूके भी इन आइलैंड्स को नहीं छोड़ता। अर्जेंटीना भी चाहता है कि ये आइलैंड्स इनको वापस मिल जाए। और अर्जेंटीना के लिए देखो ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि फ्रांस आपको पता होगा एक मित्र मुल्क है यूके का, दोनों नेटो कंट्रीज हैं। चाहे थोड़े बहुत मनमुटाव रहे हो कि जी मछली कौन पकड़ेगा कहां पर, फिशिंग के वाटर्स किसके हैं, मगर ओवरऑल आप कहोगे यूके और फ्रांस बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो अर्जेंटीना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ये लोग ये वर्ल्ड कप जीते। और इस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दुनिया भर में जो अर्जेंटीना के राजदूत हैं, चाहे चाइना में, इंडिया में, हर जगह, इनके राजदूतों ने एक स्पेशल फंक्शन किया, जर्नलिस्ट को बुलाया और ये बताया कि देखिए फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में, या फिर जिसको ये कहते हैं मालवीयन आइलैंड। जी हाँ, ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ना, ये जो नाम है ये यूके का है। अर्जेंटीना के लोग कहते हैं इसको मालविनास आइलैंड। तो अर्जेंटीना के राजदूत ने यहां पर बोला कि देखिए फॉकलैंड आइलैंड के लिए कई जो अर्जेंटीना के जवान थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने कुर्बानी दी है और इन टापुओं को हम भूलेंगे नहीं। तो ये आप कह लीजिए वर्ल्ड कप ना, फीफा वर्ल्ड कप, इसने एक मंच दे दिया अर्जेंटीना को फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट को रेस करने का। अब आप यहां पर फिर सोचो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत राइवलरी होगी, मगर वर्ल्ड कप के दौरान मान लो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में या किसी आईसीसी टूर्नामेंट में आपस में भिड़ते हैं, उस वक्त आप देखोगे तो दोनों देश कश्मीर का इशू रेज नहीं करते। तो कई मामलों में आप कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में ना फिर भी थोड़ा बहुत आपको डेकोरम मिलेगा कंपेयर टू अदर राइवलरीज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा वर्ल्ड कप में जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट इतना ही रहा होगा, तो नहीं, ये तो मैंने बात करी है सरकारों की, जो लोगों ने किया है वो इससे भी आगे है। जैसे ही ये बात कंफर्म हो गई कि अर्जेंटीना भिड़ेगा फ्रांस से फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, अर्जेंटीना के लोगों ने ना गाना बनाना स्टार्ट कर दिया फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। और इस गाने में बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया यूके के अगेंस्ट। और ये गाना ऐसा नहीं कि कोई गुमनाम सा गाना यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया हो, ये गाना इतना पॉपुलर हो गया कि स्पॉटिफाई में नंबर 1 पर पहुंच गया स्पेनिश रीजन में। आपको पता होगा अर्जेंटीना में जो लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं ये है स्पेनिश, अर्जेंटीनियन नाम की कोई लैंग्वेज है नहीं। और ये गाना ऐसा रहा जिसमें इतनी अभद्र भाषा यूज करी गई इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड के लोग, अब मैं वो भाषा यूज भी नहीं कर सकता, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इतने ज्यादा फाउल वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं कि जब इंग्लैंड के फैंस ने ये गाना सुना तो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और इसलिए आपने देखा होगा अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच चल रहा था, पूरा इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को कि अर्जेंटीना को जीतने मत देना, मगर अंत में अर्जेंटीना जीता है और अब यह गाना और ज्यादा फेमस हो चुका है। तो आप कह लीजिए इस पूरे वर्ल्ड कप ने ना अर्जेंटीना का जो संघर्ष है फॉकलैंड आइलैंड वापस पाने का, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और अर्जेंटीना ने यह भी यहां पर मेंशन किया है कि ये इन द फ्यूचर फॉकलैंड आइलैंड के विवाद को यूएन में अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, जो अर्जेंटीना के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर फिर से यूएन में उठाएंगे। इंडिया काफी बार इन द पास्ट आप कह लीजिए अर्जेंटीना का सपोर्ट कर चुका है, आज के समय हम काफी न्यूट्रल है, देखना होगा कि इंडिया का स्टांस यहां पर क्या होने वाला है। मगर मैं आपको यह बता दूं, इस वर्ल्ड कप की जीत का इंपैक्ट यूएन में और जगह कई सालों तक महसूस किया जाएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।